किसी एक ने प्रश्न किया, उसका प्रश्नोत्तर का जवाब देंगे, प्रश्नोत्तर लेंगे, बाद में क्लास आरंभ करेंगे। तो कोई प्रसंग में हमारी गलती न हो, फिर भी हमें किसी ने डांट दिया या दुख का अनुभव हुआ हमें, तो उस समय में क्या करना चाहिए, यही प्रश्न है ना। हाँ, तो देखें, ग्रुप में काम करना हो तो हर एक का मन का लेवल, बुद्धि का लेवल अलग अलग होता है। वो लेवल शॉर्ट में ABC 1 2 3 और लंबे में तो 1 to 10 इत्यादि होते हैं। व्यक्ति अपनी बुद्धि अनुसार व्यवहार करता है। तो अगर सुखी होना हो तो अन्य का व्यवहार क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा व्यवहार कैसा उसे मतलब। दूसरा, ये बिल्कुल याद रखना कि हम जहाँ रहते हैं, ये सृष्टि है, वो सृष्टि के अधियंता परम जी परमात्मा है और उनको सत्य ही प्रिय है। तो उन्होंने व्यक्ति को वर्तमान की छूट दी है, मगर वर्तमान का जो प्रयोग किया, जो विचार किया, जो वाणी की, जो व्यवहार किया, उसका फल क्या मिलेगा, तो जो भी नियम है वो नियम अनुसार मिलेगा। तीसरा, कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो सब ठीक ही हो रहा है, पहले से वो घटना घटित है, वो सिर्फ हमारे सामने फलित हो रही है। चलो, तो पहला जो है ये इसका जवाब है ये। तो पहला कि ग्रुप में काम करने में सहन शक्ति और धैर्य होना चाहिए, क्योंकि हर एक का लेवल, जैसे स्कूल में काम करते हो या घर में अपना व्यवहार करते हो या दुकान में कस्टमर्स के साथ, तो सामने वाले का व्यवहार कैसा उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए उससे हमें लेना देना। तो हमारे व्यवहार का मतलब, हमारा व्यवहार हमेशा एक ग्रेड का होना चाहिए, यानी कि सत्य होना चाहिए, यानी कि परम जी के आदेश के अनुसार होना चाहिए। तो उसने कुछ भी व्यवहार किया, उसने मान लो काम किया दिया कि ये कैलेंडर यहाँ ऐसे रखना है और मैंने ऐसे रख दिया, ऐसे ही रख दिया, और मुझे डांटे तो हाँ, तो बाबा ठीक है, मैंने उसने मुझे ऐसा सिखाया था और मैंने ऐसे रखा, तो थोड़ा ही तो था, उसमें क्या है, गलती हमारी है भाई, ठीक है। उसको यही जवाब देना चाहिए कि मेरी गलती हो गई, अब मैं ऐसे ही रखूँगी। तो सामने वाले ने जो भी व्यवहार किया, ठीक व्यवहार किया, तो उसका जवाब नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं देना है कि इतना ही रखा है, उसमें क्या हो गया, एक एग्जाम्पल दिया, उसमें क्या नुकसान हो गया, ये खाते हो तो भी पढ़ाई देगा, ये तो भी पढ़ाई देगा ना, ठीक है मेरी। तो सामने वाला कुछ भी अपने पर आरोप लगावे, तो पहला एक्सेप्टेंस, हाँ मेरी गलती हो गई, आगे नहीं करूँगी, फिर बाद में दे सकते हैं, ये एक का व्यवहार हुआ। और दूसरा, हमारा धैर्य बढ़ा। दूसरा कि परम जी पर पक्का भरोसा कि मेरी गलती नहीं है, फिर भी मुझे डांट मिल रही है, बार बार मिलती है, कोई नहीं, परम जी को अर्पण, परम जी न्याय करेंगे ही, ऐसा सोचकर मन को शांत रखना है। क्या रखना है? शांत। और तीसरा जो मैंने किया कि आज जो हमें जो व्यक्ति मिल रहे हैं, जो वस्तुएं मिल रही है, पैसा इत्यादि, और जो परिस्थितियां मिल रही है, व्यक्ति, वस्तु और परिस्थितियां, तो वो हमने उससे पहले जो कर्म किए थे उस कर्म का फल है। आप वहाँ रहती थी और सूरत में आई और इतने अच्छे आशीष मिले जो आपकी बात मानते हैं, हाँ, तो और आपके मम्मी पापा भी खुश हुए, तो ये आपने पहले कर्म किया था, वो कर्म का फल है। और कोई शहर में रहने वाली फिर भी गांव में रहना पड़ता है और वहाँ पानी की समस्या होती है, ये समस्या होती है, वो सब झेलनी पड़ती है रोजाना, वहाँ गैस नहीं होता है इत्यादि इत्यादि, घर में फ्रिज नहीं होता है, बार बार बिजली चली जाती है, तो ये सब उसका कर्म के हिसाब से होता है। तो मतलब कि अपने प्रारब्ध है, इसी हिसाब से वो वैसे व्यवहार किया तो अपना भुगतान पूरा हो गया, तो भी खुश होना है। यानी कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो हर हालत में खुश होता रहता है। एक तो गलती हो तो गलती को सुधार हो गया, दूसरा कि उसका स्वभाव ही ऐसा है, तो हमें क्या करें, कोई नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, हम उससे
एडजस्ट कर लेंगे। और परम जी पक्का भरोसा कि परम जी न्याय ही करेंगे। क्या परम जी न्याय ही कर, हमें तो धैर्य बढ़ा, हमारा सहन शक्ति बढ़ी। और तीसरा, हमारा भुगतान पूरा हो गया। मैंने उसको डांटा होगा पिछले जन्म में, आज मुझे डांट रहा है। हिसाब पूरा, हिसाब मतलब कि जो भी घटना घटी वो हमारे लाभ में ही होती है। हम बुरा मान लेते हैं, वो हमारा बी ग्रेड का व्यवहार है, बुरा मानना ही नहीं ना। तो ऐसी सोच वाला व्यक्ति के लिए हर आन हंसी, यानी कि हर प्रसंग में वो उसका मन आनंद मिलता है, हर वक्त खुशी, यानी हर एक परिस्थितियों में, हर रोज़ मुबारकबादी है। कोई भी व्यक्ति मिले तो भी वो उसको मुबारकबादी ही करेगा, चाहे अपनी निंदा करे तो भी उसकी प्रशंसा ही करेगी। हा? तो ऐसे सोच वाले व्यक्ति के लिए हर रात नई दिवाली है। तो हर आन हंसी, हर वक्त खुशी, हर रोज़ मुबारकबादी है। पितृकर्ता के लिए हर रात नई दिवाली है। तो इसी अच्छा प्रश्न के ये जवाब नोट कर लेना और लिख लेना। आज का कार्यक्रम आशीष गीता का पप्र संतान का नामकरण P3Y संस्कार विधि क्लास। तो डॉक्टर अजीत परम जी को प्रार्थना करते हैं कि ये संस्कार विधि क्लास से ये नए बच्चे को खूब लाभ हो। तो क्लास के आरंभ में ये पप्र संतान को हम परम जी के चरणों में अर्पण करेंगे। तो आशीष और गीता पति पत्नी दोनों, वाह, तो माँ बच्चे को पकड़ेगी और पिता बच्चे उसे हाथ लगाएंगे और परम जी के चरणों में रखेंगे। चलो, तो दोनों बोले, हे परम जी, बस ज़्यादा उड़ाना नहीं, बस दिखना चाहिए। हाँ, चलो आगे आओ, दोनों का चेहरा दिखाई देना चाहिए। बोले, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, थैंक योर होलीनेस परम जी, हमारा पप्र सफल हुआ, हमें स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोग, सुंदर पुत्र प्राप्ति हुई। दिखाओ क्या मेरे परम जी, दोनों हाथ लगाओ। हाँ, यह पप्र संतान हम आपके चरणों में अर्पण करते हैं। यहाँ रख दो, झुकाओ, और बच्चे को, हाँ, तो अभी जहाँ चले जाओ वहाँ, और बच्चे को आपके चरणों में झुका रहे हैं। बोलो बस चरणम। बोलो परम जी, आज उसका नामकरण संस्कार है, ये संस्कार से उसे खूब लाभ हो, और जो भी नाम रखा जाए राशि के अनुसार उसके जीवन में खूब प्रेरणा मिले। चरणम शरणम। चलो फिर से तो जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं और जो भी नेट से देख रहे हैं, सभी ये बच्चे को आशीर्वाद दिखाओ सबको। बच्चों, ये बच्चे को आशीर्वाद दें कि ये बच्चा पीछे का खूब लाभ ले, खूब प्रचार करे और आगे वो खूब आगे बढ़े। चलो रख दो। चरणम शरणम गच्छ। P3Y कर्ताओं का अभिवादन। परम जी नमस्कार। आज का क्लास जो अटेंड करते हैं सभी P3Y कर्ताओं का मैं अभिवादन करता हूँ। नमस्कार करो। आशीष गीता अभिवादन करें, नमस्कार करें। परम जी पूजन, तो आशीष और गीता परम जी को फूल चढ़ाएंगे। बोलो। चलो, तो बोलेंगे पप्रवा 1 से 8। नए व्यक्ति को गुड लक कार्ड दे सकते हैं। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, आज के क्लास में हम आपका फूल से पूजन करते हैं। परम जी, आप हैं प्रगट पर ब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार,
अद्वैत सच्चिदानंद महासमर्थ महायोगी परम सिद्ध परमहंस परमेश्वर सर्व के मालिक सर्व विद्याओं के उद्गम ब्रह्मांड अधिपति जगत नियंता सर्वसत्ताधीश सज्जन की रक्षा करने वाले दुष्टता को दंड देने वाले सत्य प्रिय निष्पक्ष न्याय करने वाले चित आकर्षक अति सुंदर मायापति लक्ष्मीपति सर्वज्ञ सर्वव्यापक कृपा निधान करुणा सागर दीन दयाल अभिमान चूर करने वाले शरणागत वत्सल बुद्धिदाता सुखदाता शांतिदाता अंतर्यामी दुख हरता रोग हरता भीड़ भंजक संकट मोचन परम स्नेही निकटतम स्वजन सदैव साथी इच्छा पूरी करने वाले शक्तिदाता मोक्षदा पितृवय के प्रणेता महावीर नित्य बुद्ध नित्य शुद्ध नित्य आनंद इष्ट परम जी की जय। चरणाम शरणम परम पूजन। अब गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणाम शरणं गच्छामि। परम मित्र बैठ जाओ। बच्चे को बड़ा करना बड़ा तकलीफ का काम होता है। तो उस समय में टेंशन भी आएगा डिप्रेशन भी आ सकता है खास करके माँ को। तो नहीं आवे इसी हेतु परम श्वास रोजाना 2 बार करते रहना है। तो मन लगाएंगे परम जी पर और 10 लंबे परम श्वास करेंगे। बोलो हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करते हो। परम जी परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें मन की शांति दें। बच्चे की अच्छी परवरिश करने में बच्चे पर जो भी बाधाएं आए वे सभी पार करने में मेरा मन शांत रहे स्वस्थ रहे दुखी न हो जाए। तो बच्चा बीमार पड़े इत्यादि पड़े तो भी दुखी नहीं होना है पपड़ा कर लेना है अच्छा इलाज करना है। चलो तो लंबी 10 परम श्वास लेंगे। डिलीवरी के समय में और उसके बाद एक परिस्थिति है बीमारी है पोस्टपार्टम साइकोसिस यानी कि डिलीवरी के बाद में माँ को बहुत चिंता होती है और बहुत नेगेटिव विचार आते हैं मम्मी को। वो हार्मोनल चेंज होता है वो नहीं हो इसी हेतु यह परम योग परम श्वास खूब मदद करेंगे और मन को आनंद में रखने में सहायभूत होंगे। चिंता बहुत होती है क्या होती है क्या होगा इत्यादि नींद भी ठीक से नहीं ले पाते। चलो पप्र पानी पप्र प्रसाद बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है हाँ चलो तो दादी माता ने अच्छी व्यवस्था की है आप सबका मुंह मीठा कराएंगे लेकिन जो नेट से देख रहे हैं उनको सिर्फ देखना ही होगा। हाँ वो हाँ आपके घर में ही कर सकते हैं कोई वो तो ऑफलाइन में तो ज़्यादा ही फ़ायदा होता है ये फ़ायदा ये भी है। चलो तो देखते रहें या सोचते रहें पप्र पानी प्रसाद इत्यादि।
जो नेट से देख रहे हैं वे भी अपना पानी प्रसाद अर्पण कर सकते हैं। डॉक्टर विभूति को फ़ोन कर दो, क्लास की लिंक सभी ग्रुप में भेजी जाए। क्लास का नाम है P3Y नामकरण विधि संस्कार क्लास। शक्ति रखी परम जी ने, पप्र पानी बन गया, पप्र प्रसाद बन गया, ग्रहण कीजिए, लाभ होगा। और बच्चे स्वस्थ रहे, इसी हेतु बच्चे को कुछ भी खिलाओ पिलाओ, अर्पण करके खिलाएंगे, अच्छा लाभ होगा। और दूध पिलाते समय भी परम, हाँ, तो उसका माथा ऊंचा रखना है और पेट नीचे रखना है। ऐसे रख के पिलाओगे तो गैस कम जाएगा, दर्द कम होगा, पेट में रोएगा कम। और हर ये कितने दिन, 11 दिन का हो गया ना, कितने दिन का, 12 दिन का, हाँ। तो वो दिन में 20 से अधिक घंटा सोएगा, तो हर 2-2.5 घंटे पर उसको दूध पिलाना है उठा करके, चलो, और ज़्यादा उठाना नहीं। दूसरा, अगर नीचे ही सोएगा तो उसका अच्छा ब्रेन का विकास होगा। वो घोड़िया में पाना में सोएगा तो यादशक्ति कमज़ोर हो जाएगी। तो आदत डालना कि पालना की जरूरत ही नहीं पड़े, रोए तो ऐसे ऐसे करके उसको शांत करना, मगर पालना में या गुड़िया में या क्रेडल में नहीं। उसमें परम जी ये कहते हैं कि जब बच्चा को ऐसे ऐसे घुमाते हैं क्रेडल में, हाँ, तो आप भी, अगर हम भी ऐसे ऐसे करते रहो 20-25 मिनट, हमें ही चक्कर आ जाता, हम आँख बंद करके सो जाएंगे। तो बेचारा छोटा बच्चा है, बार बार चक्कर का किसी कार बंद के वो सो जाएगा, सोता जाएगा, माँ को शांति हो जाएगी, उसका दिमाग कमजोर होता चला जाएगा। तो अच्छी माँ होती है तो बच्चे को क्रेडल में यानी पालना में सुलाएगी नहीं, मैं मेहनत करके सुलाऊंगा, और उसको ज़रूरत होगी तो सो ही जाएगा। पूर्ति हवा रखो, मच्छर न काटे, उसका ध्यान रखो। तो अर्पण विधि बच्चे को कराएंगे तो बच्चा अधिक स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। चलो, और अर्पण विधि में ये भी कि पहले 2 साल बच्चे के जो भी थायराइड हार्मोन है वो नॉर्मल होना चाहिए, तभी ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। और 2 साल की उम्र तक ब्रेन का विकास होता है। तो ब्रेन का विकास हो, इसी हेतु खुद परमात्मा ने उसकी स्कल की हड्डी जुड़ी नहीं है, खुली रखी है। देखो, आगे खुला होगा और पीछे भी खुला होगा, नीचे सीधा ब्रेन है, नीचे सीधा, हाँ। तो वो तीसरी खुला रखा कि ब्रेन का विकास होता है, उसके लिए स्पेस चाहिए। ऐसे सीधा पहले से बंद कर दे तो स्पेस कैसा रहेगा, जब हमारा खोपड़ी बंद है, पड़ेगी नहीं, तो खुला रखता है। और करीब 1.5-पौने साल पर उसका ब्रेन का विकास हो जाता है, तब वो फ्यूज़ हो जाती है। फिर फोंटानेली खड्डे नहीं होते, उसको फोंटानेली बोलते हैं। गुजराती में क्या बोलते हैं, ताड़वा, आगे पीछे 2 होता है। तो ये 2 साल कीमती साल होते हैं, तो उसके आगे झगड़ा नहीं, कोई गुस्सा नहीं, तो उस पर असर होता है। मन आनंद में रखना, और हर महीने बच्चे के लिए पत्र लेना कि उसका दिमाग का अच्छा विकास हो। क्लास के यजमान, आज के क्लास के यजमान हैं रेखा माता, गीता माता, सास बहू दोनों यजमान हैं, और ये 9 आगंतुक यजमान, उसके नीचे हम इकट्ठे हुए हैं।
तो यजमानों का आशीर्वाद, किसी भी हिसाब से अपने घर में क्लास का आयोजन करते रहने से लाभ होता है। आज ही कनाडा से एक माता ने कहा कि आप जब कनाडा आओगे तो मैं मेरे घर पर पितृ यज्ञ क्लास रखवाऊँगी। तो एक क्लास रखवाने से जो नेगेटिविटी होती है घर में वो दूर होती है। तो साल में एक आध बार घर में यज्ञ होना चाहिए, और क्लास रखने से घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। नहीं तो फिर पर्सनल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कुछ बैठ लेकर तो भी समस्या का समाधान मिलता है। निमंत्रण, तो बच्चे का ये है नामकरण संस्कार। तो बच्चे का अगर माता की इच्छा ऐसी हो कि मेरे बच्चा 20 साल की उम्र में अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, डिग्री प्राप्त कर ले, और मैंने जो भी उसके पीछे खर्च किया सब मुझे वापस दे, तो बच्चे में पितृव्यय के 15 संस्कार हैं। कितने? 15। तो पहला होता है गर्भाधान संस्कार, तो माता पिता ने किया था, पुत्र संतान हुआ। फिर गर्भरक्षा संस्कार, वो किया तो भारी विघ्न था, प्लेसेंटा एकदम नीचे था, वो शिफ्ट हो गया थोड़ा सा। तो गर्भरक्षा हर महीने लेना होता है। फिर क्या होता है, 6 महीने पर सीमन संस्कार, पहली डिलीवरी हो तो सीमन संस्कार यानी कि पति पत्नी को कहता है कि तेरे साथ में मैं हूँ, भी भारी तकलीफ दर्द होने वाला है, चिंता मत करना। तो और अच्छा खाना खा, सूखा मेवा खा, अनाज खा, अच्छा खा। और क्या तो मैं क्या भेजते हैं, सब सूखा मेवा के साथ में जात होगा, खाती रहना वहाँ। पति कहता है मैं तेरे साथ में हूँ, उसको कहते हैं सीमंतो नयन संस्कार। और अन्य क्या उसके क्या बोलते हैं, ये ना, चलो फिर हाँ गोद भराई। फिर होता है कि जात कर्म संस्कार। गीता ने जब डिलीवरी हुई तब तुरंत जैसे हो जाए परम बच्चे आपको अर्पण, ये नई दुनिया में आ रहा है, अभी तक तो सुरक्षित था कैबिन में, तब आया तो उसको वो ये जगत उसके लिए लाभदायी बने, वो जात कर्म संस्कार। ये 4 संस्कार हो गए। फिर घर में आए, फिर उसका छठी विधि संस्कार हुआ। अब 11वां दिन पर होता है नामकरण संस्कार। तो आज नामकरण संस्कार है। फिर नामकरण संस्कार हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा ना, निष्क्रमण संस्कार। 3 महीने के बाद में घर से बाहर निकल जाए, उससे पहले बाहर नहीं ले जाना। कितने महीने के बाद? 3 महीने के बाद, तब उसको इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो बिल्कुल इम्यूनिटी नहीं है, कोई पास में आए तो उसको लग जाएगा इन्फेक्शन, किसी को पास में भी नहीं आना। सबको बोला 3 फुट दूर रहो इतना। और ऐसे अभी सीजन ऐसी है, लोगों को दूर ही रखना चाहिए, तभी हमें भी इन्फेक्शन नहीं होगा। नहीं तो गला सूझ जाएगा, खौं करते रहेंगे, बुखार लग जाएगा। तो 3 महीने पर निष्क्रमण संस्कार, घर से बाहर निकल रहे हैं पहली बार, तो पहली बार निकलो तब पिछले सेंटर पर ले आना, परम जगह आगे, फिर वहाँ झुकाना परम जी या उमर गाँव ले आना। तो निष्क्रमण संस्कार, तो उस समय भी पत्र लेकर निकलना है। तो ये कितना संस्कार हुआ? 5वां। फिर 6ठा संस्कार होता है हाँ 6 महीने का हो जाएगा तो माँ का दूध पर्याप्त है। तब तक माँ का दूध पर्याप्त है, अब माँ का दूध ही पिलाओ, कुछ पिलाना नहीं। लोग कहेंगे मत पिलाओ, ये पिलाओ, वो पिलाओ, कोई ज़रूरत नहीं, माँ के दूध सब कुछ आता है माँ के दूध में। तो लेकिन 6 महीने के बाद में उसका बढ़ गया तो माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता है, उसको बाहरी दूध चाहिए या बाहरी फ्रूट जूस चाहिए, कुछ भी खाना चाहिए। तो पहले अर्पण करके उसको खाना खिलाओ, उसको कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार। फिर कान भी कोचाना है, चाहे लड़का हो तो भी, और उसमें चांदी का वायर या सोने का वायर डाल देना है, ताकि उसके ब्रेन अलर्ट बने। क्या बने? अलर्ट। और राजकुमार का कान कुंडल होते हैं, हाँ, और लड़की होती तो राजकुमारी है, ये फीलिंग उसको आती है। और ब्रेन को झटका लगता है, ब्रेन को अलर्ट होता है, भाई मुझे सोए नहीं रहना है, अब मुझे जागरूक रहना है। तो ब्रेन पावरफुल बनता है। क्या बनता है? क्योंकि भारी पेन होता है उसमें, वो स्वामी थोड़ा एनेस्थेसिया डालेगा, एनेस्थेसिया तो पकेगा भक्त करके रोएगा। हाँ किसी लड़के को ऐसे पहनाते वक्त कुछ उसको इफेक्ट नहीं हुआ, सोया ही वो। हाँ, उसका कारण वो इतना गहरी नींद में था, इतना गहरी नींद में था। तो गहरी नींद में डोपामाइन इत्यादि कुछ सीक्रेट होते होंगे दिमाग में से, तो दिमाग में जो सेंसिटिव एरिया जो होता है ना, जो पेन देने वाला, वो एकदम सो गया होगा। क्या हो गया हो? हाँ, ऐसे हम भी साउंड स्लीप में होंगे, हाँ, एकदम साउंड स्लीप, चाहे कोई भौंक दे तो भी पता नहीं चलेगा हमें भी। हाँ, क्योंकि हम इतने साउंड स्लीप में कि वो सेंसिटिविटी पर्याप्त नहीं वो हमें उठाने के लिए। हाँ चलो।
तो वो हो गया कर्णविधन संस्कार। फिर आता है 9वां संस्कार। कौन सा संस्कार? माँ के पेट के जो बाल है उतार दो, अब नए बाल आएंगे, मुंडन संस्कार। हाँ, और फिर वो हो जाता है करीब 3.5-4 साल का। हाँ, तो तब कौन सा संस्कार होता है? हाँ, ना, विद्यारंभ संस्कार। क्या आंसर? भाई स्कूल जा रहा है, पहले से पकड़ लेकर जाओ भाई, अब स्कूल जा रहा है, अब तुझे पढ़ना है। हाँ, अभी तक मैंने मुफ्त में बैठकर खिलाया, अब मुफ्त में बैठकर खिला नहीं खिलाऊंगी, कुछ तू भी मेहनत कर, तो भी विद्याभ्यास अर्जन कर, मुफ्त में नहीं खिलाऊंगी, मुफ्त में तुझे डट कर पढ़ाई कर, डट कर। तो विद्या आरंभ। फिर थोड़ा पढ़ना आ गया, उसको पता चल गया ये प है, ये र है, तो उसको परम, हाँ, पित्त साहित्य पठन संस्कार वो देना है। जब 8 साल का होगा तब देना है परम मंत्र दीक्षा संस्कार। फिर वो पढ़ने लग गया। ऐसे माँ अगर ऐसी इतनी बुद्धिमान होगी तो सब संस्कार देगी। हाँ, फिर वो डिग्री प्राप्त करेगा, 10वां की डिग्री, 12 के सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन, तब वो डिग्री अर्पण संस्कार। कौन सा? हाँ, अगर 20 साल का हो गया तो सोड़े शान विषयवान। अगर माँ ठीक से बुद्धिमान होगी तो बच्चे को अपने से दूर रखेगी, और तू अलग जीव है, मैं अलग जीव हूँ, तो अब अपने पाँव पर तुझे खड़े रहना है, पहले से संस्कार देंगे। और करेंगे नहीं करेगी कि मेरा बेटा, उसको उठा के घूमेगी नहीं। और खा लेना भाई, तेरा पेट है, तुझे खाना है, खाना तो खा, जब पूरा के तक खाना। तो ऐसे वो स्ट्रिक्ट रहती है, प्रेम रखती है, मगर बाहर से स्ट्रिक्ट रहती है माँ, जो अच्छी माँ होती है वो। तो फिर उसको डिग्री मिलती है। क्या मिलती है? हाँ, और फिर जॉब भी मिल जाती है उसको। तो वो जॉब अर्पण संस्कार, या बिजनेस करने लगता है या कमाने लगता है। तो पहली कमानी में से कुछ % देंगे परम जी को। और फिर क्या होता है? हाँ भाई, तेरे माँ बाप ने इतनी दुख झेले, अब तू भी झेल। तुझे लॉलीपॉप मिलेंगे, तुझे मीठा लगेगा, लेकिन पीछे तो तुझे ये सब करना है। सही बात है। हाँ हाँ, तुझे भी अब तू झेल। हाँ, तेरे माँ बाप ने बस। तो 20 साल की उम्र में उसको फिर उसको, हाँ, कि भाई तू ही अपना संसार शुरू कर जा, और तू भी ये सब शुरू कर सिरे से। जैसे मम्मी पापा ने किया, अब तो आप दोनों कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ, तो वो करेगा, फिर वो अपने वो चलता रहेगा। चलो, तो ये 15 संस्कार जो माँ बाप देते हैं बच्चे को, वो बच्चा होशियार। तो आज उसमें नामकरण संस्कार जो है वो कौन सा? 5वां संस्कार। इसके लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। चल, तो हम पहले करेंगे परम नाद, ताकि मन पवित्र हो जाए, वातावरण पवित्र हो जाए। 3 नाद करेंगे। तो 3 नाद करने से घर में पॉजिटिव बढ़ती है, और उसके सामने भी नाद करते रहोगे नाद, तो उसका IQ बढ़ेगा। तो उसके लिए भी मम्मी को चाहिए कि जैसे आपको 3 बार करते हो ना, उसके भी 3 बार करो। 3 नाद आपके लिए और 3 नाद बच्चे के लिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, यह समूह परम योग में अपनी शक्ति दें। ये बच्चे का आसपास का वातावरण, वायुमंडल एकदम पवित्र हो जाए। इस घर में शुभ वस्तुओं का वास हो। कोई भी रुकावटें हैं वह दूर हो जाए। सद्बुद्धि बढ़ावे, ताकि बच्चे को सही संस्कार दें, सत्य सिखावें, और परम जी के ढंग से ही बच्चे की परवरिश करें। मेरी इच्छाएं पूर्ण करें।
बड़ा बच्चा युग भी कर रहा है, परमनाथ मुझे खुशी है। उसको नाच करना आता है? नाच करना आता है? करके सुनाओ मुझे। चल, नाच यहाँ खड़ा हो जाएगा। तो पेरेंट्स को चाहिए, पेरेंट्स को कि बच्चे को, हाँ यहाँ खड़ा रहो। चल, तो ये बच्चा कर रहा है परमनाथ। परमनाथ कर, आँख बंद, 3 बार कर। चल बोल बोल, परम जी नमस्कार। नंबर करने कोई नहीं। परम जी नमस्कार, मेरी पढ़ाई में यह शक्ति बड़ा हो, मुझे होशियार बनावे। बस जा, आशीर्वाद, जा आशीर्वाद, बस। तो चाहिए पेरेंट्स को कि बच्चों को नाच करावें ताकि उसका ब्रेन का डेवलपमेंट हो, उससे सही विचार आए। क्या विचार आवे? हाँ, चलो हम पेरेंट्स भी रोज करें ताकि उसे बुद्धि बढ़े कि बच्चों को सत्य सिखावे। क्या सिखावे? कि आगे आगे जाके हमारे मरने के बाद में तो तुझे अकेला ही रहना है, अभी से अकेले रहने की प्रैक्टिस कर, तभी अकेला वहाँ रह जाएगा। और तू पढ़ने के लिए जाएगा तो हॉस्टल में तुझे अकेला ही रहना है, तभी से अकेला रह, मेरे पर डिपेंडेंट मत रह, क्या अकेले रह पाएगी। जैसे मम्मी जैसी स्ट्रिक्ट होती है, उसके उनके ही बच्चे हॉस्टल में अच्छे से एडजस्ट हो पाते हैं। चलो, और जो मम्मी पापा ओवर केयरिंग करते हैं, उसका दफ्तर उठा लेते हैं, उसका बैग तैयार कर देते हैं, उसको छोड़ने के लेते हैं, उसका उनसे लेते हैं, बच्चे डिपेंड हो जाते हैं, वो अकेले नहीं रह पाते, उसको कुछ चाहिए। चलो, तो परम योग रोजाना करते रहना बच्चे के लिए, दिन में 3 बार, और 12 बजे स्वास्थ्य परम योग, 7 बजे समृद्धि परम योग। और गर्भ गीता पढ़ते रहना। क्या गर्भ गीता? हाँ, ताकि अच्छे विचार आवे। और P3Y इसका अर्थ परम जी पपरा परम योग। तो किताब जो है तो P3Y अद्भुत सुपर सरल शक्ति और गर्भ गीता इत्यादि पढ़ते रहें पेरेंट्स, और अमल में रखें ताकि बच्चों को लाभ हो। तो फर्स्ट P परम जी। तो परम जी वो महान हस्ती हैं जो बच्चे को खूब सुखी बना सकते हैं और बच्चे का नया भाग्य भी लिख सकते हैं। अच्छा भाग्य लिख सकते हैं, और जो भी खराब लिखा होगा वो पहुंचकर नया लिख सकते हैं। हाँ, तो इसी हेतु पेरेंट्स को चाहिए कि यह पुस्तक बार बार पढ़ते रहें और अमल में रखें। तो परम जी का स्मरण करके आज बच्चे का नामकरण करेंगे, फिर पप्र करेंगे, फिर क्लास समाप्त। फिर आप में से एक ने एक प्रश्न तो पूछ लिया, किसी एक को अनुभव कहना है तो कह सकते हैं। चलो, तो निमंत्रण देगी, और गीता अपना अनुभव कहेगी कि प्रेगनेंसी में उसने क्या क्या किया ताकि 9 महीने अच्छे बीत गए। हाँ, विभूति। तो बच्चे की मम्मी और पापा बच्चों को आज परम विभूति उनको पहना रहे हैं, चांदी की परम विभूति। चलो, तो फर्स्ट P परम जी। तो ये जो संस्कार हैं 12-15 संस्कार जो गिनाए गए, उस संस्कार पीछे शक्ति परम जी की है। ये संस्कार तो सिर्फ अब क्या एक टेक्निक है, फॉर्मेट है, लेकिन शक्ति परम जी की है। तो ये संस्कार जो हम करेंगे वो तो सिर्फ प्लग है। क्या है? यानी प्लग दिखता है, लेकिन प्लग फिट हो गया, फिर पावर जो बहता है वो हमें नहीं दिखता है, लेकिन वो पावर से हमें शांति मिलती है, सुख मिलता है। तो ये संस्कार रूपी प्लग बच्चे के जीवन में डालने से बच्चे में परम जी, जो भी फर्स्ट P परम जी, उसका संस्कार बहता है, शक्ति बहती है, और बच्चा अधिक सुखी बनता है और पेरेंट्स को भी सुख देता है। चलो, तो नामकरण संस्कार। तो बच्चे की राशि आई है वृषभ। तो कोशिश किया जाए कि राशि के अनुसार ही नाम रखा जाए, ताकि उसको दो नाम की असर, 2 राशि का असर न हो। दूसरा, बच्चे का जो नाम है तो वो नाम से ही बुलाया जाए, पप्पू, चप्पू, छप्पू, ऐसा निकनेम नहीं रखना। वो निकनेम नहीं है, उसको मूर्ख बनाती है, बुद्धू बनाती है। हाँ, तो
एक माँ है, हाँ जैन माँ है, तो उसकी बच्ची हुई है, तो वो मुझको क्या नाम रखा, तो बती जो रखेगी वो मैं रखूँगा। अभी इतना मुर्गी बन रही है, शेर नहीं बन, तू रखेगी वो रखेगा। हाँ तो और तो ऐसा नाम रख देती है निकनेम। फिर ये डॉक्टर ने तेरी जो डिलीवरी कराई उसको, तो उसका नाम मान लो कि वीरू होगा, तो उसे बुलाएगी वीरू कैसी हो, ऐसा कहेगी। तो डॉक्टर के नाम से रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, तो अभी से रिस्पेक्ट देना तू, क्यों उसको छोटा मान रही है, हमेशा छोटी ही रहेगी, वो हमेशा छोटी ही रहेगी, आगे बढ़ेगी ही नहीं। एक ही नाम रख, उसी नाम से जल्दी से नामकरण कर दे उसका। ये बच्ची भी अभी कुछ दिन की हुई है। तो हाँ मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो लोग तो ऐसे बचपन में छोटे नाम से बुलाते हैं, और कुछ वो तो छोटा ही रहता जाता है। वो 12वीं में आता है फिर भी वो पप्पू ही रहता है, क्या रहता है, हाँ या जो भी उसका नाम रखा है वो चुल्लू ही रहेगा। कोई बुलाएगा सब मोहल्ले वाले भी उसको चुल्लू ही कहेंगे। हाँ जब घर के लिए चुल्लू है तो मोहल्ले को चुल्लू ही, मोहल्ले वाले के लिए, और स्कूल में भी चुल्लू ही रहेगा। उसको मान दे, अभी से मान दे, ऐसा मान के IAS है, वो डॉक्टर है, सर्जन है, तो ऐसा नाम से बुलाएगी, तो ना नहीं बुलाऊंगी तो अभी से बुला, चलो तो ठीक है, तो उसको अभी नाम से ही बुलाना। चलो तो ये नाम का महत्व। और नाम का दूसरा भी ये है कि 2 या 3 अक्षर का ही नाम होना चाहिए, ऐसा कि लंबा लंबा नाम, युक्तेश्वरी क्या, हाँ संस्कृति, भुवनेश्वरी, ऐसा नाम नहीं रखना। हाँ ना वो तो चलो वो तो अच्छा, लेकिन नाम 2-3 अक्षर का ही नाम होना चाहिए। उसके पीछे बुद्धि ये है कि उसका नाम के स्पेलिंग में चाहे लिखने लग क्लार्क कैसा भी बुद्धू हो, फिर भी गलती ना करें, फिर भी, ताकि उसका एफिडेविट कराना पड़े, तो गलती हमारी और हाँ उसका नाम। और नाम का पीछे का संस्कारी बुद्धि ये है कि भाई उसको कोई भी तकलीफ आ जाए, जीवन तकलीफ तो आने ही वाली है, सांस लेना वही तकलीफ है। जब उसने पहली सांस लिया तो भी उसको रोना पड़ा, बाहर आने पर ही उसको तकलीफ शुरू हो गई, तभी वो सांस ले पाया, यानी कि सांस लेना वो भी कष्ट है, तो जीवन पढ़ाई करना वो भी कष्ट है, एग्ज़ाम देना वो भी कष्ट है, जॉब ढूंढना वो भी कष्ट है, बॉस को बर्दाश्त करना वो भी कष्ट है, और सास को, ननद को बर्दाश्त करना वो, हाँ वो तो झेलना ही पड़ेगा उसको। तो नौकरी ढूंढने जाएगा वो भी कष्ट, नौकरी कहाँ मिलेगी उसको, हाँ तो वो कष्ट न पड़े, इसी हेतु उसको परम योग सिखाना है। क्या सिखाना है? परम योग। तो उस समय में नाम ऐसा होना चाहिए कि उसको प्रेरणा मिले कि मैं तो ये हूँ भाई, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं रुद्र की हूँ, क्या हूँ मैं? रुद्र, मुझे डरना नहीं है, मैं रुद्रा हूँ, बस उसको प्रेरणा मिलेगी। जैसे मैं युग हूँ, मैं युग परिवर्तन करने के लिए आया हूँ। चलो तो आज तो मतलब कि राशि ब वो उ ब, हाँ तो वो नाम अच्छा है बच्चे के लिए, वो से नाम रखा जाए। और 2-3 अक्षर का, और उसमें जुड़ा अक्षर नहीं होना चाहिए। युक्तेश्वरी तो यू कौन तो जोड़ना है, फिर ए जोड़ना है, भाई स्व कौन सा जोड़ेंगे, उसमें कितनी मिस्टेक कुछ पहनेंगे, इंग्लिश कैसा करेंगे वो, तो ऐसा नाम नहीं रखना है। संस्कृति तो समय स्व लिखना है, वो स्व लिखना है। हाँ चलो यहाँ पर ठीक है, विदेश में जाओगे तो, साउथ में जाओगे तो फिर वो तो गड़बड़ी करेगा, फिर वो तो लिख देगा, तो आप तो ऐसे चले जाओगे, फिर एफिडेविट करा तो कि यही है, तो नाम सिंपल होना चाहिए। चलो तो अब माँ को पूछेंगे क्या नाम रखना है, बोलो, और वाह ताली पड़ बजा। चलो बस, तो बच्चे का आज से नाम वेद, हाँ। और अभी श्रावण मास चल रहा है, तो कल 9 तारीख गई तो रुख शुक्ल यजुर्वेद हिरण्यकेशी श्रावणी, तो यानी कल ही वेद माँ पठन करना चाहिए, ऐसा श्रावण मास चल रहा है, उसका गया। और देखो आज वेद आ गया। चलो तो आज से नामकरण करते हैं। तो पापा मम्मी दादा दादी वाक्य बोलेंगे 1 से 8। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता। अब दादी माँ खड़ी होगी और बच्चे को लेगी और चरण में रखेगी। तो पहले मम्मी पापा ने रखा, तो वो हाँ मम्मी पापा ने रखा,
एक बच्चा पृथ्वी पर आया है, वो बच्चा अर्पण किया है, अब नाम वाला बच्चा हो गया क्या, तो दादी माँ नाम वाला बच्चे को अर्पण करेगी। वो निकाल दो वो, ना कोई नहीं जरूर नहीं, गिराना मत, धीरे से। चलो बोलो, परम जी मम्मी पापा ने आपके चरण में रखा, आज नामकरण संस्कार क्लास है, हम आपका स्मरण करके इस बच्चे का नाम रखते हैं, क्या नाम रखते हैं, जोर से बोलो। तो यह वेद को हम आपके चरण में अर्पण करते हैं। तो पहले माँ ने अर्पण किया है बच्चे के रूप में, और ये दादी ने अर्पण किया है वेद के रूप में। परम जी यह नाम उसके लिए खूब लाभ में रहे। वेद अर्थात परमात्मा की विद्या, बुद्धि मानव जात को पुस्तक में रूप में मिले, हाँ तो वो है वेद। हाँ तो परम जी ये भी काफी बुद्धिमान हो, आपकी बुद्धि शक्ति उसे मिले, जीवन में होशियार बने, और हमारी बात माने, हमें जरा भी परेशान न करें, उसे स्वास्थ्य प्राप्ति हो, अच्छा विकास हो, निरोग रहे, वैसा करें। ये नाम से उसे खूब प्रेरणा मिले। चलो बस, चलो फिर से वहाँ अपने आसन पर रख दो, बस बोलो आशीर्वाद। वेद को गुरु के आगे झिलाया, जाओ आशीर्वाद। परम जी हाथ फिरा रहे हैं, परम जी हाथ फिरा रहे हैं, परम जी हाथ फिरा रहे हैं। चलो बस, दादी में सद्बुद्धि दें कि वेद को ज़्यादा लाड़ प्यार ना करें, और मम्मी डांटे तो बीच में ना आवे। दादी बीच में आती है, नहीं आती। चलो ठीक है, बोलो। तो अब दादा दादी बोलेंगे, बोलो। हाँ कविता ऑनलाइन है ना, वो बोलेगी ना। हाँ वो उसकी बुआ जो है, वो हाँ तो बुआ ने अच्छा नाम रखा है। हाँ तो प्रसाद लेने जाओ, प्रसाद लेने चलो। तो बुआ कुछ बोलेगी बुआ। चलो ना बोला दिन कहीं नहीं, आज तो बुआ नो दिवस है, आज फोई का दिन है। तो गुजराती में फोई बच्चे का नामकरण संस्कार करती है, नाम आतिया। चलो उसको लगा दो, उसको उस पर। हाँ बोल। तो आत्या को जो मराठी बुआ है, मराठी पोई है, तो वो आत्या को परम विकास प्रण करके आशीर्वाद। सर बुआ बोलेगी अब। उभा रहे जैसे आप नहीं આવી તો આપ એ નહીં ચાલે ને, ચાલવા નથી કઈ નાને સાહેબ ડાયરેક્ટ જ લેવું પડે। હા ડોક્ટર અજીતનો માઇક છે, હા ત્યાંથી જ લેવું પડે, કારણ કે એમાંથી आप सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। आवाज आवे छे? આવે છે। आवे छे। तो डॉक्टर जी की साक्षी में और परम जी के आशीर्वाद और कृपा से वेद का नाम किस तरीके से लिया जाएगा, और उसके लिए थोड़े दो बोल है। परम जी से मांगी हुई कृपा हो तुम, परम जी से मांगी हुई कृपा हो तुम, डॉक्टर अजीत से मिले हुए आशीर्वाद हो तुम, डॉक्टर अजीत से मिले हुए आशीर्वाद हो तुम, रेखा शंकर के आशीष रहे जीवन में तुम्हारे, रेखा शंकर के आशीष रहे जीवन में तुम्हारे, हो सदा गीता का ज्ञान, हो सदा गीता का ज्ञान, हर युग के साक्षी बनो तुम, हर युग के साक्षी बनो तुम, और कहलाओगे वीर तुम, और कहलाओगे वेद तुम।
कोई ने नाम रख दिया है वेद और कहलाओगे वेद तू। बस रखो। चलो चलो, तो अब दादाजी बोलेंगे, बोलो। परम जी, यह नाम बच्चे के लिए, हमारे परिवार के लिए खूब लाभदायी रहे। इच्छा पूर्ण होते ही यह नामकरण पिछले क्लास के निमित्त से रुपए मन में बोल दो पर देंगे। इच्छा पूर्ण होते ही बकर में एक क्लास अटेंड करेंगे और एक व्यक्ति में प्रचार करेंगे। चलो, इच्छा बप्रो, आपकी इच्छा पूरी हो गई हो, चाहे बप्रो बोल दो। परमं शरणं गच्छा, हंसं शरणं गच्छ, अद्वैतं शरणं गच्छ, शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, मेरी यह इच्छा पूर्ण करें। चलो, एक इच्छा मांग लो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में पैसे परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक क्लास अटेंड करूंगा, एक व्यक्ति में प्रचार करूंगा। चलो, अब गीता, इस आप में से एक व्यक्ति अनुभव कहेंगे तो गीता अनुभव कहेंगे। यहाँ के वो टुवाल उसको निकाल दो छाती पर से। टुवाल निकाल दे, सांस लेने दो उसको। तो मम्मी गीता अपना अनुभव कहेगी कि कैसे उसने पाला पपड़ा से। मेरा नाम गीता आशीष बंगाड़े है। हम दोनों ने पप्र किया था उमरगांव में, और हम दोनों ने पप्र किया था उमरगांव में, और उसके बाद हमें दूसरी संतान का प्राप्ति हुआ। और 3 महीने की प्रेग्नेंट थी मैं, तब मैंने भार विभूति भी पहनी थी। उसके बाद 6 महीने के बाद भी भार विभूति पहनी थी, और तब हमें समझा कि मेरा प्लेसेंटा नीचे है, तो थोड़ा दिक्कत था। तो डॉक्टर जी ने हमें पप्र करवाया, और बच्चा अभी बहुत तंदुरुस्त है, निरोगी है, और डिलीवरी बहुत अच्छे से हुई, और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, और बच्चे को भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। चरणम शरणम गच्छामि। अब मयूरी माता आपको निमंत्रण देगी। सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम मयूरी कंसारा है, डिग्री में BA हूँ। परम जी की कृपा और डॉक्टर जी के आशीर्वाद से मेरी छोटी बड़ी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो आपको निमंत्रण है कि कल रविवार को डॉक्टर अजीत लाल दरवाज़ा सेंटर है साग मार्केट के सामने, वहाँ पे कार्यक्रम लेने आने वाले हैं, तो आप सभी को आने का निमंत्रण है। और दूसरा निमंत्रण है 13 तारीख को कंसारा परिवार का प्राप्ति दिन, तो उस दिन भी यज्ञ क्लास होगा। तो यज्ञ क्लास में सभी को आने का निमंत्रण है। जो तकलीफ में है, टेंशन में है, समस्या में है, उसको आप प्रचार भी कर सकते हो। और नेट से भी जो देख रहे हैं, तो मैदरपुरा के आसपास स्टेशन वराछा के में रहते हो, तो आप सभी को आने का निमंत्रण है। तो अभी चल रहा है सावन मास और प्लस P3Y भक्ति मास, तो 2 मास चल रहे हैं अभी। पवित्र दिन, सोने पे सुहागा, तो बहुत ही लाभ होगा। यह क्लास अटेंड करने ज़रूर से आना। दोनों ही क्लास में स्वयं डॉक्टर जी क्लास लेंगे, तो सभी को आने का निमंत्रण है। चरणम शरणम गच्छामि। अब हम क्लास का समापन करेंगे। बोलो, परम जी नमस्कार। आपकी शक्ति से बच्चे का P3Y नामकरण संस्कार विधि क्लास अच्छी तरह संपन्न हुआ।
परम जी हम पृथ्वी शक्ति का प्रचार सारे समाज में, देश में, दुनिया में करते रहेंगे। नए नए लोगों में पृथ्वी शक्ति की जानकारी देंगे। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमाइदम न मम। तो अब गाएंगे परमवाणी गान। तो परमवाणी गान और परमवाणी दोनों में अलग है। तो परमवाणी गान यानी कि सीधे बैठकर बिना हिले डुले परमवाणी गाना है, और परमवाणी जो बोलते हो उसे परमवाणी का पाठ बोलते हैं। चलो, तो एक साथ स्थिर बैठकर परमवाणी गान शुरू करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। अब जय बोलेंगे। परम जी की जय, पृथ्वी गुरु की जय, भारत माता की जय, जो आए उनकी जय, नहीं आए उनकी जय, आज के आनंद की परम जी की जय हो। जय जयकार।